हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुआं पूजन की वीडियो। तो कुआं पूजन सबके यहाँ पर ही होता है। जब बेटा होता है तो कुआं पूजा जाता है। तो हमारे यहाँ किस तरीके से कुआं पूजन होता है, किस तरीके से यहाँ पर पूजा होती है, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे तो सबके यहाँ पर ही होता है, लेकिन सबका तरीका सब कुछ अलग होता है। हम लोग किस तरीके से पूजते हैं वो सब कुछ मैं इसमें दिखाऊंगी। और अभी ये जो है ये तो मंदिर की वीडियो है, लेकिन हम मंदिर से पहले जो डांस करते हुए आए हैं, जो नाचते कूदते आए हैं, वो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर पहले आप डांस देख लीजिए, फिर हम मंदिर में आएंगे। और बीच में डांस भी हो रहा था, फ़ोटोशूट भी हो रहे थे। भतीजी जो हैं, दोनों भतीजी हैं, वो करवा रही थी अपना फ़ोटोशूट। और फ़ोटोशूट करवाने के बाद करेंगी वो दोनों की दोनों डांस। तो चलिए अब आप इन दोनों लड़कियों का भी डांस देख लीजिए। ये देखिए नाचते कूदते अब हम आ चुके हैं मंदिर के काफ़ी करीब। मंदिर अब बिल्कुल पास में ही है, मंदिर के काफ़ी हम पास में आ गए हैं। तो मंदिर में आने से पहले यहाँ पर हुए फ़ोटोशूट, और फ़ोटोशूट करने के बाद फिर हम करेंगे मंदिर में एंट्री। तो मंदिर में एंट्री यहाँ पर तो पहले फ़ोटोशूट हो रहे हैं। मंदिर में एंट्री करके फिर अब सबसे पहले सामने ही ना भोले बाबा का जो है ना शिव परिवार है,
तो हमने सिप परिवार जो थे हमने उनके दर्शन करे, माथा टेका वहाँ पर, और फिर माथा टेक कर और फिर जहाँ पर कुआँ पूजा जाता है वहाँ पर गई मैं। और कुआँ पूजने का ना हमारा ये देखा जाए तो कि ये मंदिर ना बहुत पुराना है। हमारी मम्मी कहती थी कि ये मंदिर बहुत पुराना है और अब तो नए तरीके से बन गया है, लेकिन ये जो मंदिर है काफ़ी स्पेस में भी बना हुआ है, काफ़ी जगह भी है और पुराना भी बहुत है। तो एक यही मंदिर है जिसमें कुआँ बना हुआ है, नहीं तो कोई भी किसी भी मंदिर में कुआँ या कहीं पर भी अब तो देखा जाए तो कुआँ कहीं है ही नहीं। तो बस एक यही मंदिर है जिसमें कुआँ बना हुआ है और यहाँ पर ना दूर दूर के लोग आते हैं कुआँ पूजन के लिए। तो कुआँ क्या कर रखा है, यहाँ पे कुएँ को बिल्कुल बंद, मतलब ऊपर से बिल्कुल पाट दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है और जाली लगा रखी है और जाली के ऊपर ढक्कन लगा दिया है ताकि कोई बच्चा खेलते उलते ना गिरे। तो ढक्कन जब कोई पूजने आता है तो ढक्कन को खोल दिया जाता है और फिर उसके बाद पूजा होती है। तो यहाँ पर लगाए हैं 5 स्वास्तिक बनाए हैं, उनके ऊपर फिर चावलों की ढेरी रखी गई है और ये चावल ना सब में बँटते हैं। तो चावलों की ढेरी रखी गई है और चावल को पहले ही भिगो दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर रखे गए हैं पतासे और ये है देसी घी। देसी घी से उनको पूजा जा रहा है और देसी घी से पूजने के बाद जो सतिये होते हैं वो भी घर से छुड़ा के लेकर आते हैं। तो जो सतिये ना 7 दिन के रखवाए थे हमने बहू के, और वो सारे सतिये जो होते हैं दरवाजे पे चौखट पे लगाए जाते हैं। जिस कमरे में बहू रहती है ना उसी कमरे के बाहर चौखट पे ही सतिये रखे जाते हैं, जो गोबर से, गाय के गोबर से स्वास्तिक और गुड़िया टाइप में जो गोल गोल डिज़ाइन टाइप होता है वो रखे जाते हैं। फिर उसको छुड़ा कर लेकर आ जाते हैं। तो अब ये सतिये हैं ये भी पूजे जाएंगे। तो जो भाभी हैं वो भाभी मतलब बहू को बता रही हैं कि भाई इस तरीके से इन सतियों को भी पूजा कर दो। और इन सतियों की पूजा करने के बाद ये विसर्जित हो जाते हैं, जो कुआँ है उसमें विसर्जित हो जाते हैं और उसके बाद फिर परिक्रमा होती है। तो यही बस सिंपल तरीके से ही पूजा की जाती है, लेकिन ये सिंपल तरीका भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत एक खुशी होती है इस चीज़ की। तो बस इन चीज़ों को पूज के, जो कुआँ है वो पूज के, सतिये पूज के, तो उनको वो जल से जो करते हैं आचमन वो कर दिया है और फिर जो पूजा करी है वो कुएँ के अंदर डाल दिया जाता है। तो वही एक होता है कि हाँ हमने कुएँ की पूजा कर ली। अब जो है हल्दी लेगी बहू और हल्दी लेकर इस तरह गोल गोल घूमेगी, मतलब कुएँ की परिक्रमा करेंगे और कुएँ की परिक्रमा करते हुए 7 यहाँ पे टिकली लगाएंगे। तो 7 टीके लगाए जाते हैं हाथों से और जो भी कोई भूल चूक होती है वो भगवान जी से माफ़ी मांगी जाती है कि भगवान जी कोई भी हमसे भूल हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करना। और बस इनकी परिक्रमा की जाती है, जो कुआँ है उसकी परिक्रमा की जाती है। और आपके यहाँ पर कैसे होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से ही कुआँ पूजा जाता है। और हम लोगों का जब कुआँ पूजा था ना तो मंदिर के अंदर, आजकल तो कुएँ कहीं नहीं मिलते हैं, जब मंदिर है मंदिर में ही जो नल होता है वहीं पर ही कुआँ पूजा गया था। और कुआँ तो समझो मेरे पीहर में बस एक यही है। और उसके बाद फिर एक रुमाल लिया जाता है, रुमाल बहू के माथे पे सर पे रख के उसमें स्वास्तिक बनाया जाता है। और जो भी अब प्रसाद जो था, जो चावल होते हैं जिससे पूजा की जाती है वो सब में, बहुओं में, बेटियों में, सब में बांट दिया जाता है। तो सबको ये प्रसाद बांटा जाएगा। और जब हम प्रसाद बहू बांट रही थी उसी दौरान ही आरती शुरू हो गई थी, क्योंकि हमें कुआँ पूजन के लिए ना एक तो घर से काफ़ी दूर कुआँ पूजन की जगह थी, मतलब मंदिर दूर था, और नाचते कूदते आए ना तो काफ़ी देर भी हो गई थी और घर से भी हम थोड़ा सा लेट ही निकले थे। और बस बहू ने सबको प्रसाद बांट दिया था। उसके बाद जो है आरती में शामिल हुए हम सब, और ये भी सौभाग्य होता है कि हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला है। और फिर आरती लेने के बाद ही हम लोग घर गए थे, क्योंकि आरती इस तरीके से छोड़ी नहीं जाती है। और अब यहाँ पर हो रहे हैं फ़ोटोशूट। और चलते समय जो है बहू के सर पे इस तरीके से कलश रखा जाता है, उसमें आम के पत्ते होते हैं, फिर एक और कलश होता है। तो बस ये अब कुआँ पूज के अब जाएंगे हम लोग घर पर। तो पहले तो थोड़े से फ़ोटोशूट हुए, उसके बाद जाते समय भी नाच कूद करते हुए, डांस करते हुए ही सब लोग गए थे। और फिर घर पर जाकर भी डांस होगा। तो पहले तो ये हमारी जो भतीजी हैं ये दोनों ही मंदिर के आगे नाची थी। तो पहले आप इन लोगों का डांस देखिए।
पर, तो रास्ते की मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी और घर पर आ गए हैं। तो ये हमारी गली का ही फ़ोटो है, तो घर के बिल्कुल पास में ही है। और घर के पास भी फिर थोड़ा बहुत जो डांस होता है वो होगा, क्योंकि जो लड़कियां नहीं गई थी वहाँ पर और हमारा भतीजा नहीं गया था, तो वो लोग डांस करेंगे। आप उनका डांस एंजॉय कीजिए। और ये देखिए, घर पर आने के बाद फिर किया था, कन्याओं के पैर धुलाए गए थे और उनको फिर नेक दिया जाता है। तो जितनी कन्या मिल जाएं, जैसे 5 हैं, 7 हैं, 9, 11 जितनी भी मिल जाए, तो यहाँ पर सिर्फ 5 कन्या ही मिल पाई थी। और ये है सानवी, हमारी जो हमारी भतीजी है उसकी बेटी। तो यहाँ पर हो रहे थे उन छोटी सी गुड़िया के फ़ोटोशूट। और ये देखिए, ये थाली के अंदर आ ही नहीं रही थी, इसको बोल रहे थे थाली में आ जा, तो आ नहीं रही थी, क्योंकि ये छोटी सी है, 1 साल की है। तो इसलिए जब मतलब ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे, तो ये रोने लग गई थी कि पता नहीं क्यों मुझे ये इसके अंदर खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं। और कन्या के पैर धुलाने के बाद, इनको नेक देने के बाद, फिर हम लोग सब चले गए थे बैंकेट हॉल में। तो बस अब हम मिलेंगे बैंकेट हॉल के अंदर। तो देखिए, अब हम आ गए हैं बैंकेट हॉल में। बैंकेट हॉल की जो ज़्यादा वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है, जो भी थोड़ी बहुत बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बैंकेट हॉल के अंदर ये बैठी हैं हमारी सिस्टर, कहाँ गई, ये बैठी भाई साहब के साथ। जो भाई साहब हैं वो हैं हमारी मौसी के बेटे, और उन्हीं से वो बातें करने में लगी हुई है। और ये है हमारी बहू रानी, जो आज के लिए इसने ये लहंगा दूसरा लिया था, और वो जो लहंगा था वो इसकी शादी का था। तो शादी के जोड़े में ही कुआं पूजन होता है। और जो हमारा छोटा बाबू है वो भी थोड़ा रोने लग गया था, तो वो दीदी ही उसको चुप करा रही थी, लेके बैठी हुई थी उसको। और ये है मेरी फ्रेंड की बेटी, मेरी आशा, मतलब मेरी फ्रेंड है आशा, ये उसकी बेटी है। तो ये बहुत ही अच्छा डांस कर रही है, और उसके हस्बैंड सामने ही खड़े हुए हैं। तो ये बता रही थी कि पापा ये सॉन्ग लगवा दो, ये लगवा दो। तो बस वो उसी सॉन्ग पे ही इसको डांस करवा रहे थे। तो आयु को तो इतना डांस नहीं आता, लेकिन ये शर्माता नहीं है, यही बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत स्टेज पे डांस कर लेता है। और जो ये आशा की बेटी है ना, इसके जो ठुमके थे मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। ये देखना किस तरीके से ठुमके लगाएगी, तो बड़े अच्छे लग रहे थे इसके ठुमके। और बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। और बच्चों का तो होता ही है, बच्चे अगर थोड़ा बहुत भी डांस करें ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये जो स्टेप है ना, ये सारा मतलब गाने के ऊपर पूरे उसी तरीके से ही स्टेप बाय स्टेप कर रही थी, तो बहुत क्यूट लग रही थी। तो ज़्यादा मैंने मतलब गाना मैंने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है ना, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझको भी बड़ा दुख होता है कि वीडियो इतनी मेहनत से बनाओ और उसमें कॉपीराइट आ जाता है ना, तो बड़ा दुख होता है। इसी वजह से मैंने गाना नहीं लिया है। बस बच्चे के डांस दिखाने के लिए ही और इसके ठुमके दिखाने के लिए ही मैंने इसमें वीडियो बनाई है। और आयु बस बीच बीच में आके जंप कर रहा था। और बस इतना ही है कि मेरे को आयु स्टेज पे डांस तो नहीं करता है, डांस तो इसे नहीं आता, क्योंकि मुझे भी डांस नहीं आता। और कहते हैं ना कि घर में अगर किसी को डांस आए तो बच्चों को थोड़ा बहुत नचा ले, कूदा ले, तो बच्चा फिर सीख जाता है। तो मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आयु भी बस जैसा इसको आता है उठ पटांगे वैसे ही डांस करता रहता है। और इसके बाद होगी केक कटिंग का, जो होता है केक काटा जाएगा। तो बस उसके बाद हम वहाँ पर चलते हैं।
तो फ्रेंड अब हम आ गए थे स्टेज पे और यहाँ पर कटना था केक। तो केक का सारा अरेंजमेंट जो भी होता है वो सब कुछ हो चुका था। और हमारा भतीजा जो है, बहू है, उन्होंने बोला बुआ जी आप जाओ और आपका वेट हो रहा है। तो बस अब हम यहाँ पर केक काटने के लिए आ गए थे। और जो मेरी सिस्टर है वो लेकर आई थी बाबू के लिए गिफ्ट। जो मैं लेकर गई थी वो तो मैंने घर पर ही भाभी को पकड़ा दिया था। और जो मेरी बहन है वो लेकर, जो भी गिफ्ट लेकर आई थी वो था दीदी के हाथ में। और दीदी बना रही थी इस टाइम वीडियो। तो दीदी से वो कह रही थी कि लाओ गिफ्ट दे दो। तो जो वो गिफ्ट लेकर आई है वो आपको वीडियो में अभी पता चल जाएगा कि वो क्या लेकर आई थी। और वो प्रिया से बोल रही थी कि मैंने जो आपको वादा करा था वो मैंने पूरा कर दिया है। और वो क्या गिफ्ट लेकर आई है तो वो आप देखिए। तो कैमरामैन वाले जो भैया हैं वो कर रहे थे फ़ोटोशूट। और फ़ोटोशूट होने के बाद ये गिफ्ट निकाला जा रहा है। और ये लेकर आई थी बाबू के लिए चैन, क्योंकि इसने ना प्रिया को वादा करा था कि अगर लड़की होएगी तो कानों के दूंगी और लड़का होगा तो चैन दूंगी। तो वो यही बोल रही थी कि भाई मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। प्रिया से कह रही थी कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तो वो मतलब इस बात पे ना मजाक भी करती थी। जो प्रिया है वो बोलती थी बुआ जी क्या होगा, चैन होगी या कुंडल होगे। तो इस बात पे हम सभी हंसते थे। और वो कह रही थी कि सुषमा जो है इस समय प्रिया से बोल रही थी, पहले तो हमारे फ़ोटोशूट ही बंद नहीं हो रहे थे और फ़ोटोशूट होने के बाद फिर पहनाई जाएगी चैन। तो ये देखिए, ये है हमारे छोटे नवाब जी और उनको पहनाई जा रही है चैन। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और सभी खुश हो गए थे। देखिए, चैन हो या कुछ भी हो, कीमत उस गिफ्ट की नहीं होती है, कीमत होती है प्यार की। तो एक प्यार ही होता है जब किसी को हम दिल से कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं। तो बस ये प्यार था। ये हमारे भाई का पोता है जो हमारा वंश आगे बढ़ गया। और जो हमारे घर में मतलब हमारे भाई का, हमारे पापा का नाम चलाने वाला कोई आ गया। और इस समय मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मेरी आँख में आंसू आ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इस बच्चे की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और यहाँ पर फिर गिफ्ट देने के बाद फिर इसका काटा गया था केक। तो पहले फ़ोटोशूट हो जाए, क्योंकि फ़ोटोशूट होने तो बंद ही नहीं हो रहे थे। और फ़ोटोशूट हो जाएं तो बस यहाँ पर से हम लोग जा ही रहे थे तो हमारा भतीजा है उसने रोक लिया था कि कहीं नहीं जाना, आकर यहाँ पर केक काटो। वो उसने स्ट्रिक्टली बोला कि केक काटो। तो बहन बोल रही थी कि नहीं, अपने नाना नानी को बुला ले। तो ये देखो, ये नितिन है वो कह रहा है आओ और आकर केक काटो। तो ये चिल्ला तो सकता नहीं है, तो इशारों से कह रहा था कि आओ और केक काटो। तो यहाँ पर कैंडल उसने जला दी थी। तो वो बोल रही थी कि अपने नाना नानी को बुला ले, मम्मी को बुला ले। तो वो नहीं सुना, कह रहा कि नहीं आप काटो, कोई बात नहीं, नाना नानी भी काटेंगे लेकिन आप तो अभी तो काटो। तो बहुत, क्योंकि देखा जाए तो हमारे भाई से जो हैं जुड़े हुए वो हम दोनों बहनें हैं। बड़ी बहन तो आई नहीं थी, वो अम्बाला में है, वो उनका आना नहीं हुआ था। तो हम दोनों ही जुड़े हुए हैं। और ये समय सुषमा जो है उसकी भी आँख में आंसू आ गए थे। और मुझे भी रोना आ गया था वहाँ पर, क्योंकि अब जो है हमें पूरे परिवार में, हमारे 4 भाई थे, चारों भाइयों में सिर्फ हमें नितिन दिखाई देता है। जो सिर्फ मतलब इसके लिए हम कुछ, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, हम कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ हमें नितिन दिखाई देता है कि हमारे 4 भाइयों में सिर्फ एक हमारा भतीजा है जो नितिन है। और यहाँ पर मेरी बहन गले लगकर रोने लगी थी और यहाँ पे सभी रो पड़े थे। और इस समय मैं आपसे बोल तो रही हूँ लेकिन मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। मैं वीडियो तो बना रही हूँ, वीडियो में वॉइस ओवर तो कर रही हूँ, लेकिन हमें इस समय ना अपने भाई की याद आ गई थी। और अपने मतलब परिवार की, हम अपने भाई की, सबकी याद आ गई थी। क्योंकि नितिन बहुत छोटा था, 11 साल का था जब हमारे भाई एक्सपायर हुए थे। और सॉरी, मैं वीडियो में बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इस समय जो भी है ये वीडियो मैंने 10 बार देख ली और जितनी बार देखती हूँ ना उतनी बार मुझे रोना आता है। और इस समय खुशी थी लेकिन उस खुशी में अपनों को याद किया जा रहा था और सभी रो पड़े थे। ये हमारी भतीजी है, उसे भी रोना आ गया था। और सभी यहाँ पर इस टाइम सभी रो पड़े थे, सबकी आँख में आंसू आ गए थे कि अगर आज हमारे भाई होते तो वो कितना खुश होते। चलो कोई नहीं, अब हमारे भाई की जगह हमारा पोता आ गया है। यही हमारा भाई है, यही हमारी दुनिया है, सब कुछ अब नितिन और इसका बेटा है, हमारे लिए यही अब सब कुछ है। तो अब आएंगी भाभी और
तो अब भाभी को बुला रही थी, सुषमा जो है वो भाभी को बुला रही थी कि भाई भाभी आ जाओ। और शिवांगी भी यहाँ पर रो पड़ी थी, सभी को रोना आ गया था। शिवांगी बहुत छोटी थी जब हमारे भाई गए थे, ये 8 साल की थी जब हमारे भाई एक्सपायर हुए थे। मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं वीडियो तो एडिट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना सच्ची में इतना रोना आ गया था अभी वीडियो एडिट करते हुए ही, वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत रोना आ गया था। तो इसीलिए मैंने पहले तो वीडियो को छोड़ ही दिया था, फिर 2-3 मिनट का रेस्ट लेकर फिर मैंने वीडियो में वॉइस ओवर करी है। तो ये है हमारी भाभी, और भाभी का केक कट, भाभी के साथ मतलब सुषमा जो है भाभी को केक खिला रही है। और तो बस यहाँ पर अब होएंगे फैमिली फ़ोटो शूट की जाएगी। तो जो भी हमारी फैमिली के हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, बस उन सब के साथ फ़ोटो शूट की जाएगी। और छोटा वाला जो है फिर से आ गया था फ़ोटो के अंदर, क्योंकि अब तो हमारी फैमिली, हमारी पूरी दुनिया, सब कुछ अब हमारे लिए यही है। तो बस ये भगवान इसको खूब लंबी उम्र दे, खूब आगे तरक्की करे। और आशीर्वाद से ज़्यादा सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। जो दिल से आशीर्वाद दे दे वो ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, और इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता है। तो बस मैं वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। और अगर आज आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम ऐसे ही मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत जल्द ही अपनी फैमिली में मैं घर जाऊँगी छुट्टियों में, तो वहाँ की वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और बस हम इसी तरीके से आगे ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और बस ये पार्टी ऐसे ही चलती रहे, हर परिवार में, घर में, सब में ये पार्टियाँ चलती रहें, सब मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बनाते रहें। तो बस अब हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।